ज्योति बाबा ने कहा 1 घंटे हुक्का पीना 100 सिगरेट के बराबर। धूम्रपान एवं प्रदूषण मुक्त भारत संदेश के साथ केक काटकर ज्योति बाबा ने मानव प्रकाश पर्व मनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। धूम्रपान छोड़ना बहुत समर्पण और प्रेरणा का काम है, क्योंकि जो लोग नियमित रूप से धूम्रपान करते हैं उनके शरीर को इसकी लत लग जाती है और छोड़ने पर वे तंबाकू के लिए तरसते हैं, लगभग गुलाम हो जाते हैं। इसलिए शरीर रूपी मंदिर को धूम्रपान व प्रदूषण से दूषित न करें। उपरोक्त बात मोदी जी के नशा मुक्त भारत संकल्प के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व हिंदू किन्नर सभा के संयुक्त तत्वाधान में प्रकाश पर्व दीपावली के परिप्रेक्ष्य में नशा व प्रदूषण मुक्त भारत के लिए केक काटने के बाद हुई स्वास्थ्य चौपाल में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि न केवल दीपावली के दौरान बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में हमें सिंपल सिटी की भावना का सपोर्ट लेना चाहिए। या एक नई शुरुआत हो, अपनों के साथ बिताए पलों को प्रायोरिटी देने और लाइफ पर बेस्ट खुशियां ढूंढने की याद दिलाने वाला हो। सेलिब्रेशन को मेटेरियलिस्टिक पर्युष्ट में बदलने की इच्छा रोकिए, बजाय इसके हमारे उत्सव कृतज्ञता, एकता और पृथ्वी पर कम फुटप्रिंट्स के प्रति समर्पित हो, जो आने वाली जनरेशन को एक सस्टेनेबल और सक्षम सजग जीवन की ओर एनकरेज करे। ज्योति बाबा ने कहा कि अक्सर युवा किशोर लोग समझते हैं कि हुक्का पीना सिगरेट पीने के मुकाबले कम खतरनाक है, जबकि 1 घंटा हुक्का पीना 100 सिगरेट पीने के बराबर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह पम्मी भैया ने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार 12 से 17 आयु वर्ग के वर्तमान हुक्का उपयोगकर्ता में से 79.6% का कहना है कि वो हुक्का का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उत्पाद का उपयोग करते समय सामाजिकरण पसंद करते हैं। मंगलामुखी मन्नत मां ने कहा कि धूम्रपान नशा के बढ़ते प्रयोग के चलते युवाओं में नपुंसकता के रोगी बहुयातत में पाए जा रहे हैं, जिससे भावी पीढ़ी के साथ भारत के स्वस्थ भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा। सामाजिक कार्यकर्ता विकास गौड़ एडवोकेट व पीपल लाइव संस्था के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि धूम्रपान हुक्का बार में अब बड़े वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर के साथ पीओपीडी के रोगी बहुतायत से मिल रहे हैं। इसलिए धूम्रपान आप छोड़कर आर्थिक, शारीरिक व मानसिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में ज्योति बाबा ने सभी को नशा व प्रदूषण मुक्त भारत के लिए एक पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। अन्य प्रमुख ऐश्वर्य प्रदीप गुप्ता, ज्योत्सना गुप्ता, अंजू टुक, श्रवण शिवम, जेपी गुप्ता इत्यादि थे। ज्योति बाबा जी, आज आपने क्या विशेष कार्य किया? सबसे पहले तो सभी देखने वाले भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ और प्रकाश पर्व की भी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। आज संस्था के सभी पदाधिकारियों ने मिल करके नशा एवं प्रदूषण मुक्त भारत के लिए केक काटा और एक होली पार्टी का आयोजन भी किया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने एक दूसरे को प्रकाश पर्व की बधाई देने के साथ साथ देश के नौजवानों और युवाओं को एक संदेश दिया कि वे नशे से, किसी भी प्रकार का नशा हो, वो उससे दूर रहे। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बड़ा दुखद लगता है देख करके कि नशा करके गाड़ी चलाने, तेज बाइक कराने और रोड में जो एक्सीडेंट हुए हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 70% ज़्यादा हो गए। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हम त्योहार खुशियों के लिए मनाते हैं, शांति के लिए मनाते हैं, प्रेम के लिए मनाते हैं, या रोने के लिए, या परेशान होने के लिए, या दुख को सहने के लिए होते हैं। क्योंकि एक नौजवान लड़का जो 20-25 साल का है, उसको पिताजी ने किसी तरह बामुश्किल बाइक दिला दी और वो नई बाइक लेकर धनतेरस में निकला, तो पिताजी और घर के परिवार के सारे लोग बहुत खुश हो गए कि चलो बेटे के पास एक बाइक आ गई, अब ज़्यादा बेहतर काम करेगा। लेकिन बेटे ने क्या कहते हैं, दीपावली वाले दिन शराब पी करके और तेज बाइक चलाई और उनके बाद जब रात 10 बजे खबर आती है, जिस समय लक्ष्मी पूजन का समय हो रहा है, और खबर आती है फ़ोन पर पुलिस के द्वारा कि आपका बेटा जो है वो तेज बाइक चलाने के कारण पेड़ से टकरा गया है और ऑन द स्पॉट खत्म हो गया है, तो सोचिए उस घर के ऊपर क्या बीतती होगी।
तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपने माँ से प्यार करते हो मुझे मालूम है, तुम अपने पिता से प्यार करते हो ये भी मुझे मालूम है, लेकिन यदि माँ और पिता से इतना प्यार करते हो, बहनों से इतना प्यार करते हो, परिवार से इतना प्यार करते हो, तो उस परिवार की रक्षा, प्रेम की रक्षा के लिए, उस प्यार को बनाए रखने के लिए तुम्हें भी तो कुछ त्याग करने पड़ेंगे। तो जो नशा है, जो जुआ है, इन दोनों से अपने को दूर रखें ताकि तुम बेहतर जिंदगी जी। अमून लोग ये अक्सर आजकल कहने लगे हैं कि देखिए बाबा हम सिगरेट नहीं पीते, बोले हम हुक्का पीते हैं, वो हुक्का नुकसान नहीं करता। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक बड़ी रिसर्च में आया ये है कि 1 घंटे जो हुक्का पीता है वो लगभग 100 सिगरेट के बराबर धुआं जो है वो इनटेक कर लेता है, 100 सिगरेट के बराबर। और मैंने देखा है कि जो हुक्का बार में जो सिटिंग होती है वो 2-2, 3-3 घंटे लोग उसमें बैठते हैं जाकर के। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर, एक तरफ हम वायु प्रदूषण मुक्त की बात करते हैं, शुद्ध हवा के लिए बात करते हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में हम लोगों ने 1 लाख रुपए के एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक खरीदे हैं, तब भी लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। सोचिए ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, और आप अपने मुंह से, अपने हाथ से आप कितनी प्रदूषण लेते हो। आप हाइड्रोजन, पता नहीं कौन कौन सी जहरीली गैसें आप जो है वो धुएं के माध्यम से, स्मोकिंग के माध्यम से, हुक्का बार के माध्यम से आप अपने शरीर में डालते हो। मित्रों, ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है। जिस प्रकार से मंदिर जहाँ पे भगवान शंकर की प्रतिमा होती है, राम और लक्ष्मण का दरबार होता है, उसको हम मंदिर कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर आत्मा रूपी परमात्मा है, और आत्मा रूपी परमात्मा जहाँ निवास करती है उसका नाम है शरीर। उस शरीर को बेहतर और सुंदर बनाना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम परमेश्वर को प्यार करते हो, उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, तो अपने शरीर के अंदर विद्यमान उस परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने शरीर को नशा और प्रदूषण से मुक्त बनाओ। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।